हेलो एवरीवन, इस क्लास में आपका स्वागत है। रॉयलिटी की बेसिक क्लास करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं रॉयलिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, आज हम बनाएंगे इसका कैलकुलेशन टेबल। कैलकुलेशन टेबल का जिक्र मैंने अपनी बेसिक क्लास में किया था। आज हम उसी कैलकुलेशन टेबल को बनाएंगे। तो देखिए, ये फॉर्मेट होता है कैलकुलेशन टेबल का। आपको क्या करना है, पहले ऐसे 9 लाइन खींचनी होगी, आपको ड्रॉ करनी है 9 ऐसे कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे देखिए, उसके बाद यहां पर लिखना है आपको कैलकुलेशन टेबल। सबसे पहला ईयर, फिर हमको दिया होगा आउटपुट, उसके बाद हमको दिया होगा रॉयलिटी एट द रेट ऑफ। क्वेश्चन में जितना भी दिया होगा एट द रेट ऑफ हमें लिखेंगे। रॉयलिटी का जिक्र मैंने किया था आपसे अपनी बेसिक क्लास में। इसके बाद हमको दिया होगा मिनिमम रेंट, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हमारा होगा शॉर्ट वर्किंग, इसके बाद हमारा सरप्लस, ठीक है। आप एक काम करना, इन चीजों को एक पेज पर लिख लेना, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आगे आगे लिख लेना कौन सा किस नंबर पे आता है। जब आप एक तो क्वेश्चन करेंगे और आप कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि हमारा किस कॉलम में कौन सा नेम आता है, ठीक है। सरप्लस, इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट। इसके बाद हमारा आता है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ये होते हैं हमारे कॉलम के नेम है। ईयर है, आउटपुट है, रॉयलिटी है, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हम सीख जाएंगे अभी हम कि हमारा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट क्या होता है, हम बता देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको। एक आपको टेबल बना के दे रखी है, आपको उसमें ईयर दिया है, आउटपुट दिया है टन में, जो टन्स है उसमें आपको आउटपुट दिया। ईयर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए मैं ईयर लिख लेता हूं यहां पर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड लास्ट फोर्थ ईयर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको याद रखना है, अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आउटपुट दिया है, ये आपका रॉयलिटी दिया है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज करेगा, आपको रॉयलिटी दिया है, आपको आउटपुट दिया है, आपको क्वेश्चन में अच्छे से देखना होगा। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको उत्पादन आउटपुट दिया है आपको, ठीक है। आउटपुट कितना दिया है, 4000, 6000, 24000 और 20000। लिख लेते हैं फर्स्ट के सामने 4000, 6000, 24000 और देन 20000, ठीक है। चलो बात करते हैं हम आगे। तो आपका रेट ऑफ रॉयलिटी 1 रुपए पर टन, 1 रुपए पर टन आपको रेट ऑफ रॉयलिटी दे रखा है। तो रॉयलिटी का रेट कितना है, 1 रुपए पर टन, ठीक है। 1 रुपए पर टन आपको रॉयलिटी का रेट दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि जितना टन आपने आउटपुट किया, ये टन में दिया है आपको, आउटपुट इन टन्स में दिया है, ठीक है। तो जितना टन आपने आउटपुट किया है उसका आप 1 से मल्टीप्लाई करके रॉयलिटी निकालेंगे। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 1, 4000, 6000, 24000, 20000 हो गया फिलहाल। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आगे आपको दिया है मिनिमम रेंट इज 10,000 पर ईयर। जो आपको मिनिमम रेंट दिया है वो 10,000 पर ईयर है। आपका यहाँ भी 10,000, यहाँ भी और यहाँ भी। लिख लेते हैं इसको,
10,000 10,000 10,000 10,000। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन आपके आएंगे ऐसे, जिसमें आपको हो सकता है यहाँ 10 हो, 12, 14, 16, ये चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फिक्स है 10 10 10 है, 10 10 10 है, सब में ये चेंज भी हो सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली सॉल्व करते जाना है आपको सिर्फ। ठीक है, सॉल्व करने का आपको तरीका सीखिए। आप ये मत देखिए कि इस तरीके का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, नहीं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ये भी दिया हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है, अभी ये चेंज भी हो सकता है, अभी ऐसे दिया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया है, एक चीज और दिया है आपको, आप लघुकरण राशि को पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में वसूल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, शॉर्ट वर्किंग है आपकी, जो आपको हानि होगी उसे आप रिक्यूट कर सकते हैं, जो आपका पट्टा आपने लिया है उसके फर्स्ट 4 ईयर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आप यहां तक, इस ईयर तक आप जो भी हानि होगी, जो भी लॉस होगा, जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी, उसको आप रिक्यूट कर सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन में इतना ही दिया है, इसके बाद हमको खुद सॉल्व करना है, ये चीज हमको खुद सॉल्व करनी होती है। क्या सॉल्व करना है, देखिए हम, शॉर्ट वर्किंग का मतलब है हानि। अब हम चेक करेंगे हानि हुई है किसी ईयर में, नहीं हुई है। हानि को कैसे पता चलता है, मान लीजिए इतना पैसा हमको देना है, हमारे पे बनता है इतना पैसा उसका, लेकिन ये हमारा मिनिमम है, इतना देना ही पड़ेगा। चलिए, बनता कितना है 4,000, देना चाहिए हमको 4,000, लेकिन मिनिमम कितना मांगता है वो 10,000, इसका मतलब 6,000 हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समझिए बात को, 4,000 हमको देना चाहिए, अपने आउटपुट के हिसाब से 4,000 रुपये बन रहा है उसके हमारे ऊपर, ठीक है, लेकिन हम कितना दे पा रहे हैं उसको 10,000, हमको 6,000 ज्यादा देना है, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का, 6,000 का। ये हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया। कैसे यहाँ देखते हैं, 6,000 बना, 10,000 देना पड़ेगा, कितने का लॉस हो गया, 4,000 का। ऐसे यहाँ देखते हैं 24,000 बना, मिनिमम कितना देना है 10,000, बनता 24,000 है, देना 10,000 है, अब लॉस नहीं हुआ है, हमको सरप्लस हुआ है, तो लॉस की जगह पर डैश लगा देंगे। सरप्लस कितने का हुआ, 24,000 में 10,000 गया तो 14,000, ठीक है, 14,000। यहाँ देखते हैं 20,000 बनता है, 10,000 देना पड़ेगा, फिर से हमको प्रॉफिट हो गया, कितने का, 10,000 का, ठीक है, और यहाँ हमको कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ हमको कोई प्रॉफिट नहीं, ठीक है। बात समझ रहे होंगे अब आप इस तरीके से कैसे हम करते हैं इसको। अब चलते हैं आगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट, अब आपको समझ में आएगा ये। देखिए क्वेश्चन में आपको जो कंडीशन है वो दी होगी, आपको कंडीशन अभी इसमें कंडीशन दे रखी है, आपको जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी, आपको जो भी शॉर्ट वर्किंग है, आप उस शॉर्ट वर्किंग को जो पट्टे के ईयर हैं पहले 4, उन ईयर में आप रिक्यूट कर सकते हैं, अपने लॉस को कवर कर सकते हैं आप, इसका कहने का मतलब ये है। तो कहां तक कवर कर सकते हैं आप, 4th ईयर तक, जो भी आपको लॉस हुआ उसे आप कवर कर सकते हैं, आपको जब भी प्रॉफिट हो 4th ईयर तक। देखते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, हमको लॉस हुआ है, कितने का, 6,000 का, हमने किसी से पैसा उधार लेके दे दिया 6,000 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में फिर हमको लॉस हो गया, कितने का, 4,000 का, ठीक है, हमने फिर किसी से उधार लेके पैसा दे दिया, हमको अब तक उधार लेके पैसा कितना हुआ, 6,000, ये 4,000, टोटल मिला के 10,000 रुपए जो है हम लॉस में अब भी हैं। थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में क्या है, 14,000 का हमको प्रॉफिट हो गया, 14,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो लॉस हुआ है उस लॉस को हम कवर करेंगे, कैसे, जब भी हमको प्रॉफिट होगा वहां से, ठीक है। तो हमारा लॉस क्या है, 6,000, ये 4,000, ये टोटल मिला कितना लॉस हो गया हमारा, 10,000, हमको 10,000 देना, हमारे पास है कितना प्रॉफिट, 14,000, हम दे सकते हैं पूरा, ठीक है। कभी कभी क्या होता, मान लीजिए 10,000 है, लेकिन यहाँ सिर्फ 8,000 होते, तो 8,000 तो हम इस ईयर ले लेते, हमें कितने बचते अभी, 2,000 और बचते, 2,000 और बचते। हम क्या करते, नेक्स्ट ईयर का वेट करते, 10,000 का प्रॉफिट होता, 2,000 हम यहाँ से ले लेते, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास इनफ है, हम ले सकते हैं पूरा 10,000 रुपए। तो रिक्यूट में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपए, ठीक है, 6 और 4 10,000 का लॉस हुआ, हम इस ईयर को 14,000 मिला हमको प्रॉफिट का, हमने क्या किया 10,000 वहां से ले लिया, अब पूरा लॉस हमारा खत्म हो गया, तो नेक्स्ट ईयर हम कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है।
इस ईयर कोई रिक्यूट नहीं, इस ईयर कोई रिक्यूट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस ईयर प्रॉफिट हुआ ही नहीं था। ठीक है, आप समझ गए होंगे रिक्यूट क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट हम करेंगे? ठीक है, देखिए लैंडलॉर्ड क्या करता है हमेशा, जो रॉयल्टी है और जो आपका मिनिमम रेंट है, इन दोनों में से याद रखना हमेशा, लैंडलॉर्ड क्या करता है, जो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट है, इन दोनों में से जो रुपया ज्यादा होगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा, ठीक है, वही वो पेमेंट में मांगेगा। याद रखो इस बात को, लैंडलॉर्ड हमेशा इन दोनों में से जो रुपया ज्यादा होगा वही मांगेगा। तो देखिए 4000 10,000 में से क्या मांगने वाला है वो? 10,000। तभी तो हमको लॉस हुआ। 10,000 हमने दिया उसको, कमाया कितना? सिर्फ 4,000। 6,000 अपने घर से देना पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट में फिर मांगेगा वो 10,000, तभी तो हमको लॉस हुआ। कितने का? 4,000 का, क्योंकि 6,000 हमने कमाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या मांगेगा वो दोनों में से? 24,000 हमसे मांगने वाला है। अब हम क्या उसको 24,000 दें? हम नहीं दे सकते 24,000। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसी लाइन में हमने 10,000 रुपए का जो लॉस हुआ था वो हमने किसी से उधार लेके पूरा किया था, और उधार लेने वाले को हमने पेमेंट कर दिया है। तो 24,000 में से 10,000 का तो हम पेमेंट कर चुके, तो कितना पेमेंट देना है सिर्फ अब उसको? हमको बताइए कितना पेमेंट देना होगा? 24,000 10,000 चला गया, तो कितना बचा? 14,000 रुपए। हम कितना देंगे उसको? 14,000 रुपए। ठीक है, 40,000। नेक्स्ट ये 20,000 है, ये 10,000 है। ठीक है, अभी देखिए क्या हमने कोई पैसा खर्चा है, यहाँ पर खर्च किया, कोई एक्सपेंस किया इस रुपए में से? कोई भी एक्सपेंस नहीं किया, कोई भी खर्चा नहीं किया, तो हमको टोटल देना पड़ेगा कितना? 20,000 रुपए। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात को, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। देखिए ये वो कॉलम है जब किसी ईयर की शॉर्ट वर्किंग आप रिक्यूप नहीं कर पाते हैं। मतलब जब आपने कोई पैसा उधार लिया, आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया, लेकिन आप उसका कर्जा जो आपने किया था, जो आपने रकम लोन में ली थी, आप लोन पटाने में, लोन को पेड करने में आप असमर्थ हैं, आप नहीं कर सकते, या आप पर नहीं किया गया। ये 6,000 का आपने लोन लिया था उसको पेमेंट देने के लिए, लेकिन आपको अगले ईयर तक कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो फिर क्या होगा? अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग। जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड ना की जाए वही हमारी अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग होगी। तो हमारा यहाँ तो कोई शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड में है नहीं, क्योंकि हमने पूरा कवर कर लिया, ये भी हमने पूरा कवर कर लिया, तो यहाँ डैश डैश देन डैश। ठीक है, यही है आपकी कैलकुलेशन टेबल। हम इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं कैलकुलेशन टेबल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे कि हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं और हम लेजर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।